क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे परिवर्तित इकाई द्वारा गुणा यानी गुणा कीजिए। इससे पहले मैंने आपको परिवर्तित इकाई द्वारा जोड़ने के सवाल कराए थे, घटाने के सवाल कराए थे, जैसे किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, लीटर को सेंटीलीटर में। इसी तरीके से आज मैं आपको गुणा के सवाल कराऊंगी। जैसे ये रुपये पैसे लिख रहे हैं तो मतलब रुपये पैसे, इसी रुपये पैसे गिना। एक तो सिंपल गुणा होती है, इस तरीके से हम दुहेरी गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, लेकिन ये क्या है, रुपये पैसे की गुणा। इसमें क्या है, हमें पैसे को रुपये में कन्वर्ट करके यहाँ जोड़कर लिखना है। यानी 15 की गुणा 75 पैसे से भी करनी है और 25 रुपये से भी करनी है। तो क्या करेंगे, हम इस बार जब हम हासिल जोड़ेंगे तो पैसे वाला पैसे में जोड़ेंगे और रुपये वाला रुपये में जोड़ेंगे। यानी हमें ये ध्यान रखना है, 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, ये 1.00 रुपये या 1 रुपया और 00 पैसे, यही तो होगा इसका मतलब। या तो हम इसको 1.00 रुपये लिख लेंगे या 1 रुपया 00 पैसे हो गए। अब हम जब 15 की गुणा 75 से करेंगे, अब मैं आपको 15 की गुणा 75 से करके बताती हूँ। देखिए, एक तो गुणा 15 से डायरेक्ट हम गुणा करके लिख देंगे। जिन बच्चों को 15 का पहाड़ा याद होगा वो आराम से इसकी गुणा कर देंगे, लेकिन जिन्हें 15 का पहाड़ा याद नहीं होगा, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 15 का पहाड़ा डायरेक्टली याद नहीं है, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए हम दुहेरी गुणा कर लेते हैं। एक बार 5 से कर लेंगे, एक बार 1 से कर लेंगे। तो मैं आपको दुहेरी गुणा ही करके बताती हूँ। इसमें देखिए, 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 7 5 12, 7 3 10 और 1 11। ये आ गए हमारे 1125 क्या आ गए, ये पैसे आ गए। अब मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूँगी तो 100 से क्या करूँगी, भाग करूँगी। 100 से भाग कर दी तो ये हो गए 11.25 रुपये या 11 रुपये और 25 पैसे। यानी 2 के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, तो 100 से भाग कर रहे हैं तो हम 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। अभी हमारे 11 रुपये और 25 पैसे आ गए। अब मैं क्या करूँगी, 15 की गुणा 25 रुपये से करूँगी। यहाँ लिख देंगे हम 25 पैसे, क्योंकि हमने पैसे के नीचे पैसे लिख दिया। अब ये 11 रुपये इसकी गुणा रुपये से करेंगे तो रुपये में जोड़कर यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, मैं 25 की गुणा 15 से कर रही हूँ। 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2, 5 5 और 2 7 और 2 और 1 3। अब मैं इसमें क्या जोड़ दूंगी, ये 11 रुपये जोड़ दूंगी, क्योंकि ये रुपये हो गए। जब मैंने 15 की गुणा रुपये से करी तो ये रुपये हो गए ना, रुपये में रुपये जोड़ दूंगी मैं। अब 5 और 1 6, 7 और 1 8 3, ये कितने रुपये आ गए, 386 रुपये आ गए। हमारा आंसर क्या आया, 386 रुपये और 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे। 386 रुपये और 25 पैसे, ये हमारा आंसर आया इस सवाल का। इसी तरीके से हमारा दूसरा सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब चेंज कैसे करते हैं, छोटी इकाई को जब बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तब तो हम भाग करते हैं, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ भी मैंने भाग किया और यहाँ भी मैं भाग करूँगी, क्योंकि सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगी। अब देखिए, 25 की गुणा मैं 18 से करूँगी। पहले 25 सेंटीमीटर को 18 से गुणा करेंगे, फिर 75 मीटर को 18 से गुणा करेंगे। अब मैं 25 सेंटीमीटर की गुणा कर रही हूँ, 25 सेंटीमीटर की 18 से गुणा कर रही हूँ। इसकी भी हम दुहेरी गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, गुणा का निशान, 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2, 0 5 और 2 और 2 4, कितने आ गए, ये 450। 450 को जब हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.50 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, 4 तो ये मीटर हो गए और 50 क्या हो गए, ये हो गए सेंटीमीटर। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर के नीचे तो हम 50 लिख देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर 50 हो गए। अब ये 4 मीटर जो बचे हम मीटर की गुणा करेंगे, उसमें मीटर में जोड़कर लिख देंगे। अब मैं क्या करूँगी, 75 की गुणा किससे करूँगी, 18 से करूँगी। 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, 1 पंजे 5 और 1 सत्ते 7, 0 5 7 और 6 13। इसमें क्या जोड़ दूँगी, 4 और जोड़ दूँगी मैं ये, तो ये हो जाएंगे हमारे 1354 मीटर। 1354 मीटर। तो इसका आंसर क्या आया हमारा, इसका आंसर आया हमारा
1354 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से करने हैं ये सवाल हमें। अब मैं आपको और सवाल करा के बताती हूँ। अब देखिए ये हमारा तीसरे का इसमें क्या है, लीटर और सेंटीलीटर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है, 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 25 सेंटीलीटर की गुणा 12 से करेंगे। पहले हम 25 की गुणा 12 से करो। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 0 5 और 5 10, 2 और 1 3, 300 आ गए। ये कितने आ गए, 300 सेंटीलीटर को डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 3.00 क्या आएगा, लीटर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 3 लीटर और 00 सेंटीलीटर। तो 00 क्या आ गए, सेंटीलीटर आ गए, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब 3 लीटर को हम लीटर से गुणा करके उसमें जोड़कर यहाँ लिख देंगे। तो देखिए अब 215 की गुणा किससे करेंगे, फिर से 12 से करेंगे हम। 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 5 और 3 8, 4 और 1 5 2। इसमें कितना जोड़ देंगे हम, 3 लीटर और जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2583 लीटर। ये हो गया हमारा 2583 लीटर। तो क्या आंसर आया हमारा इसका, हमारा आंसर आया 2583 लीटर और 00 या 0 सेंटीलीटर। अब हमारा ये मास और दिन का सवाल है। तो हमें पता होना चाहिए एक मास बराबर कितने दिन होते हैं, बराबर होते हैं 30 दिन। जब हम दिन को मास में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। अब 15 की गुणा हम 20 से करेंगे। 15 00, 15 दूनी 30, 300 आया। अब 300 को हम 30 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या बनाने के लिए, मास बनाने के लिए। तो कितना आ जाएगा ये 10.00 कितने आ गए, ये मास आ गए। तो 00 हम यहाँ लिख देंगे और ये 10 यानी क्या आया हमारा, ये 10 मास और 00 दिन। तो हमने दिन के नीचे 00 लिख दिया ये, और 10 मास हम मास से जब गुणा करेंगे 520 की, तो हम इसमें जोड़कर लिख देंगे। 520 को 15 से गुणा करो, 500 और 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 26, फिर गुणा का निशान 100, 1 दूनी 2, 1 पंजे 5, 0 0 6 और 2 8, 5 और 2 7। इसमें कितना जोड़ देंगे हम, 10 जोड़ देंगे। 0 1 8 7 कितना आ गया ये, 7810 मास। क्या आंसर आया हमारा, 7810 मास और 00 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम 0 मतलब कोई भी अंक हो उसकी गुणा जब हम 0 में करते हैं तो वो 0 ही आता है। यानी किसी भी अंक की गुणा जब हम 0 में करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब मैं आपको एक दस्ता और दिन वाला सवाल और कराऊंगी। अब देखिए ये रिम और दस्ते का सवाल करा रही हूँ मैं आपको। इसमें क्या पता होना चाहिए, एक रिम बराबर क्या होता है, 20 दस्ता होता है। ठीक है, तो इसमें हम 20 से भाग करेंगे। अब 75 की गुणा 20 से करो। 500, 5 दूनी 10, 700, 7 दूनी 14, 0 0 4 और 1 5 और 1 कितना आया ये 1500। अब 1500 को जब 20 से डिवाइड करेंगे हम, 1500 डिवाइड 20। ठीक है, क्योंकि रिम बनाने के लिए 20 से भाग करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये जब 20 से भाग करेंगे, यहाँ कर लो 20 से भाग, 0 से 0 गया। अब ये बचा हमारा 150, 150 को 2 से भाग कर लो, कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 बार गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, उतारा 0, 2 पंजे 10। तो कितना आया ये हमारा, ये आया हमारा 75, कितना आया हमारा 75 आया। 75 क्या आया हमारा रिम, और दस्ता कितना आया 00। तो यहाँ लिख देंगे हम 00 दस्ता और 75 रिम। 75 रिम को हम यहाँ जोड़ देंगे रिम के साथ। अब 75 की गुणा 230 से करते हैं हम। 500, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 हासिल का 11,
7 0 0, 7 की गुणा हम जीरो में कर रहे हैं तो जीरो ही आ रहा है वो, ठीक है। किसी भी अंक की गुणा जब हम जीरो में करते हैं तो जीरो ही आता है। अब 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 0 5 2 6 और 1 7 1, यह आया हमारा 17,250। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 75 रिम और जोड़ देंगे। ये रिम आ गए हमारे 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और ये 17, ये आ गए हमारे 17,325 रिम और 0 0 दस्ता। क्या आंसर आया इसका हमारा, इसका आंसर आया हमारा 17,325 रिम और 0 0 दस्ता। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए एक रिम में 20 दस्ते होते हैं, तभी तो हमने दस्ते को रिम में चेंज कर लिया, यानी 1500 को हमने 20 से भाग कर दिया तो हमारी 75 रिम और 0 0 दस्ता है। तो हमने दस्ता के नीचे 0 0 लिख दिया और रिम के नीचे हमने रिम जोड़कर लिख दिया, ये हमारा आंसर आया। इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। थैंक यू।